कहते हैं कि कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भागवत गीता में प्राप्त ना हो। जब रणभूमि में अर्जुन जैसा महारथी शोकाकुल होकर अपना गांडीव रख देते हैं, सोचने लगते हैं कि अब मैं करूं क्या। सामने मेरे शत्रु के रूप में मेरे ही प्रियजन हैं, मेरे ही सगे संबंधी और मेरे ही गुरुजन हैं, तो बाण मैं चलाऊं किस पर। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस जन्म और मृत्यु को नहीं समझते, तुम शरीर और आत्मा को नहीं समझते, तुम जिसके लिए शोकाकुल हो रहे हो यह सिर्फ और सिर्फ एक शरीर है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यमन्यसे मृतं तथापि त्वां महाबलो नैन शोचितो मनसे। कहते हैं कि यदि तुम यह सोचते हो कि यह आत्मा अथवा जीव का लक्षण है, सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायुक्त तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि और लोकायुक्त तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व व्यवस्था में घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अव्यवस्था ऐसी आती है जो भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठे। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक पद धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अवक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्ममितस्य च तस्माद् परिहार्यर्थेन त्वं सोचितो मर्हसि। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालने में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होना है वह निश्चित है। तुम शोक करके भी उसे टाल नहीं सकते। जो तुम्हारे परिजन इस समय कुरुक्षेत्र के रणभूमि में उपस्थित हैं, तुम अगर ऐसा सोचते हो कि तुम उनके ऊपर बाण नहीं चलाओगे तो बच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि उन्होंने जिस दिन जन्म लिया उसी दिन उनका मृत्यु निर्धारित हो गया, निश्चय हो गया है। इसलिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी अर्जुन शोक करके बैठे हुए। दोबारा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सारे जीव में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अर्थात अनंत प्रकार के शरीर धारण करते हैं और उस शरीर का कर्मानुसार भोग करके और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। अतः किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। फिर कहते हैं कृष्ण भगवान कि आश्चर्य पतपसति कश्चिदेन माश्चर्यवदति यथेव चान्य आश्चर्यवदेन मन्य श्रीनुते श्रोतपेन वेदन्न चैव कश्चित्। कहते हैं भगवान कि कोई भी आत्मा को आश्चर्य से देखता है तो कोई इसी आत्मा को आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ पाता है, ऐसा नहीं, समझ नहीं पाता। क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर है। हम सब भौतिक आंखों से सिर्फ और सिर्फ भौतिक शरीर को देख पाते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है हम सब उसे नहीं देख पाते, इसलिए कोई कोई इसको समझता है। कहते हैं देहिनी तमवाधयोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नाथं सोचितुमर्हसि। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी बचाया नहीं जा सकता है। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें समस्त संकोच से बचकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। फिर कहते हैं हे पार्थ, वे क्षत्रिय हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि याद रखना, अधर्म के लिए तो सभी युद्ध करते हैं। आज अपने एक हाथ जमीन के लिए युद्ध करने को भाई भाई से तैयार है, भाई भाई का गर्दन काटने को तैयार है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने को कोई तैयार नहीं है। तो इस समय अर्जुन कुरुक्षेत्र में धर्म की युद्ध करने के लिए खड़ा है। कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात कुरुक्षेत्र में धर्म की लड़ाई है और धर्म को स्थापना करने के लिए या धर्म को बचाए रखने के लिए युद्ध का जिसे अवसर प्राप्त हो, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं किंतु यदि तुम धर्म करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप भी लगेगा। अगर आज हम अपने धर्म के लिए ना लड़े, आज अगर हम अपने धर्म के लिए ना बोले, तो ऐसा मत समझ लेना कि आप किसी पाप से वंचित हो। आपको भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप अपने धर्म के प्रति नहीं बोलते, आप अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ने से डरते हैं, युद्ध करने से आप भागते हैं, तो इसका भी एक पाप है। इसी तरह से कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर तुम
इस युद्ध को छोड़ करके भाग गए या युद्ध नहीं लड़े और तुम सोचोगे कि तुम किसी पुण्य के भागी हो, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है। अपना यश तुम खो दोगे, अगर युद्ध नहीं किए तो अपयश लगेगा। इसलिए तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। अगर तुमने ये कायरता दिखाई कि कुरुक्षेत्र में आकर के और धर्म के लिए युद्ध करने से अपने आप को बचा रहे हो, तो सदैव तुम्हारा अपयश फैलेगा। लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अगर कोई व्यक्ति सम्मानित है, उसको समाज में आदर सम्मान मिलता है, और बाद में अचानक किसी कायरतावश उसका अपयश फैल जाए, तो वो व्यक्ति जीवित रहते भी मृत्यु के समान हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुमने ये युद्ध नहीं किया तो लोग तुम्हारा अपयश फैलाएंगे, और जब अपयश फैल जाएगा तो तुम जीते जी भी मृत्यु के समान दुख पाओगे, यानी मृत्यु तुल्य तुम्हें समझा जाएगा। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के सारे युद्ध भूमि छोड़ दिए। तुमने डर के मारे तुमने युद्ध भूमि को छोड़ दिया। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि तुमने सामने परिजनों को देखा इसलिए तुम युद्ध छोड़ के भाग गए, ऐसा नहीं है। लोग कहेंगे कि तुम युद्ध करने से डर गए इसलिए रणभूमि छोड़ करके भाग गए, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों का, सबसे बड़ी समस्या किसको मिलता है, समय किसको मिलता है बोलने के लिए, कटु शब्द बोलने का। जब अगर आप कहीं हार जाते हैं, आप थोड़ी सी कोई गलतियां कर जाते हैं, तो शायद आपका हित ना बोले, आपके प्रति कोई निंदा ना करे, लेकिन आपका शत्रु सदैव इसी ताक में रहता है, कभी थोड़ा सा गलती करे और हमें मौका मिल जाए बोलने का। तो तुम्हारे जो शत्रु हैं अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए अपने दुखदाई और क्या हो सकता है, इससे बड़ा तुम्हारे लिए अपना दुखदाई शब्द और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। कहते हैं कि अगर तुम इस युद्ध में धर्म के प्रति लड़ते हुए मारे भी जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युधाय युजस्वनैव पाप ममापयसि। कहते हैं तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा तेधितं साख्ये बुद्धि योगे त्वमाश्रृणु बोधयान्युक्तोपया पार्थ कर्मबन्ध परस्यसि। यहां मैंने विश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। पृथा क्यों कहा कृष्ण भगवान ने? पार्थ कहते हैं ना, कभी कभी पार्थ कह देते हैं। महाभारत के युद्ध में आप लोगों ने अगर टीवी सीरियल में देखा होगा तो कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा
सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण समझाते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम अब युद्ध करो, और बाकी जो तुम्हारे मन में अभी भी कोई संशय है तो मैं उसे समझा रहा हूं और बेहतर तरीके से समझो। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्ययो न विद्यते स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। इसलिए प्रयास करने में तुम्हारा कुछ भी नहीं जाता। और अंततः तो ये भी कहते हैं कि तुम मारने वाले होते कौन हो, तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। कहते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अर्थात यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भगवान अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायी आत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत हृदय। कृष्ण भक्ति आप कर लीजिए, सभी कर्मों से शुद्ध हो जाता है हृदय। कहते हैं कि अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उस अलंकारित शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। बहुत प्रकार से कृष्ण भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, रण क्षेत्र में आ गए हो तो गांडी रख देना किसी समस्या का समाधान नहीं है, जिससे तुम्हारा अपयश होगा। तुम युद्ध करो। फिर उनको आत्मज्ञान देते हैं। आत्मज्ञान क्या है उसको सुनिए और बेहतर तरीके से समझिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इंद्रिया भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मानों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं है। इसका अर्थ है कि लोग भौतिक वस्तु, धन दौलत, शरीर, दिखावा, शोभा, यश, मान, घड़ी, नौकरी, गाड़ी, व्यवहार, इन सभी चीजों में इतना आसक्त हो जाते हैं कि वो अपने जीवन में भक्ति को निश्चय कर ही नहीं पाते कि मुझे कौन सी भक्ति करनी है और कौन सी नहीं करनी है। और कौन सी की तो बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो भक्ति करनी है कि नहीं करनी है यही किसी को पता नहीं है। भक्ति है कि यही किसी को पता नहीं है। लाखों लोग सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। अब अरबों की आबादी है तो लाखों लोग तो सुनते ही हो, और एक एक बार नहीं सैकड़ों बार सुनते हैं। बड़ी अद्भुत बात है कि सबसे पहला शब्द आता है क्या? सत्य। तब आता है नारायण, अर्थात सत्य ही नारायण है, सत्य ही राम है। अंतिम समय में क्या कहते हैं? राम नाम। कब? जब जिसको सुना रहे हैं वो सुनने योग्य है ही नहीं।
राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, लेकिन स्वयं का जीवन सत्य पे आधारित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति दूसरे को कहता है तुम सच्चे हो जाओ, इतने अच्छे अच्छे पोस्ट, कई कथा श्रवण कीजिए, मैं भी कह रहा हूं आप सच्चे हो जाओ, लेकिन आपको सच्चे होने के लिए कहने से पहले मुझे स्वयं कहीं ना कहीं सच्चा हो जाना चाहिए। अगर ये हर एक मार्गदर्शक पहले स्वयं के प्रति सच्चा हो जाए तो शायद सत्य का विस्तार हो जाए। तो यही आत्मिक ज्ञान है, और इसी आत्मिक ज्ञान को श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। कहते हैं कृष्ण भगवान कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण है। कहते हैं तीनों गुणों का वर्णन वेदों में है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो। ये तीनों जो गुण है इसके ऊपर उठो। रजो का गुण हो गया कि राज करना, बहुत सारे धन एकत्रित करना। तमोगुण अर्थात तामसिक हो जाना, और सतोगुण अर्थात पूरे के पूरे सत्य पे ही आ जाना, बस कुछ नहीं करना, सब परमात्मा ही करेगा। एक बड़ी अद्भुत सी बातें हैं। कहते हैं एक शब्द है क्रांति, और एक शब्द है उत्क्रांति, और एक शब्द है विश्वास। हम सबको इतना तो विश्वास है कि परमात्मा ने जब किसी को जन्म दिया तो बच्चा जरूर बड़ा होगा, खींच के बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बड़ा होगा। जब हमने कोई बीज बोया है तो अंकुरित भी होगा। अगर हम क्रांति करना चाहें कि जो बच्चा आज जन्म हुआ है जिसका, वो कल ही सयाना हो जाए, जब 10 दिन में जवान हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम तो अनशन करके बैठ जाएंगे। जवान नहीं होगा तो हम अन्न नहीं लेंगे, जल नहीं लेंगे। ये क्रांति, बहुत क्रांतियां हमारे देश में हुई है, और कुछ क्रांति इसी तरह से हुई है। ना समझते हुए भी उसके लिए क्रांति किया गया, बाद में उसका पछतावा भी हुआ। और दूसरा है विश्वास, कि हम सिर्फ विश्वास पर ही रह जाएं कि भगवान ने तो पैदा कर ही दिया, सब कुछ तो करना है, बच्चा तो बड़ा हो गया, और क्रांति हो गया कि अभी हो जाए। इन दोनों में से अच्छाई को लाना है। तो दोनों में से अच्छाई को जब लेकर के आते हैं तो एक शब्द बना क्रांति, यानी कि परमात्मा का विश्वास भी हो, और क्रांति से उठा करके जो अच्छी चीजें हैं उसमें सिंचित करना। क्रांति हम तभी करते हैं जब अच्छी चाहत होती है कि ये जल्दी हो जाए, अच्छा हो, बेहतर हो। तो चाहत को, हट को हटा देना, हिंसा को हटा देना। क्रांति में हिंसा छुपा है, हिंसा को हटा दिया अगर हमने, तो उसमें से जो अच्छाई है कि इसको सिंचित करना, बड़ा हो, चाहत ऐसी होनी चाहिए, और विश्वास भी हो परमात्मा पर, तो बच्चा भी बड़ा होगा, पौधा भी बड़ा होगा, और समाज भी बेहतर होगा। इसलिए हमें दोनों में से क्या लानी चाहिए? उत्क्रांति को। जैसे कहेंगे कोई सत्संग होता है, कुछ भी होता है, धार्मिक कार्य होते हैं, तो लोग ना आते हैं, तो ना आते हैं, कोई बात नहीं है, विश्वास रखिए आएंगे। आज नहीं कर आएंगे जब पता लगेगा। और एक हो गया क्रांति हम कभी नहीं करेंगे, जब नहीं आ रहे तो हम नहीं करेंगे, लेकिन करने की भावना है, इसमें से करने की भावना उठा लीजिए, उसमें से ये उठा लीजिए कि आज कल आएंगे, अरे भैया इधर का नहीं आएंगे, उधर का नहीं आएंगे, कहीं और से तो आ जाएंगे, कहीं और से भी नहीं आएंगे। सोशल मीडिया पर आप जा रहे हो तो वहां से तो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी पहचान तो बढ़ रही है ना, इसलिए ये विश्वास ले लो और क्रांति से उठा लो कि मुझे ये करना है, अच्छी बात है, उठा लो और वो करना शुरू कर दो।
तो इसी तरह से कहते हैं कृष्ण भगवान कि ये जो तीनों गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, अगर कोई अच्छा कार्य करना है तो हे अर्जुन इससे ऊपर उठो। अगर धर्म की रक्षा करनी है तो इससे ऊपर उठो। कहते हैं कि एक छोटे से कृप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय में तुरंत पूरा हो जाता। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि जो ये तीनों गुणों को जानता है, जो इसको बेहतर तरीके से समझता है, जब आप समझोगे नहीं तो ऊपर उठोगे कैसे? उनके कहने का तात्पर्य ये है कि तुम ये तीनों गुणों को जानते हो, रजोगुण को भी जानते हो, तुम सतोगुण को भी जानते हो और तमोगुण को भी जानते हो। अब वहीं पे अटका नहीं रहना, अब तुम्हें उससे ऊपर उठना है। और जब तुम उससे ऊपर उठोगे तब समझ पाओगे कि तुम्हें जो ये मानव शरीर मिला हुआ है या किस लिए मिला है, और तुम आज जो कुरुक्षेत्र में अपने गांडी को एक तरफ रख करके और बैठ गए हो, बैठने से क्या होगा और तुम्हें क्या करना चाहिए, जब ये तीनों गुणों से तुम ऊपर उठोगे तब तुम्हें इसका समझ आएगा। तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य, जो तुम्हारा कर्तव्य है, करने का अधिकार है। मनुष्य जो भी इस धरा पे आएगा सबको अपना कर्म करने का अधिकार है। कोई किसी को रोकता है क्या? आपको किसी ने रोका आपने पुण्य नहीं करना? आपको किसी ने रोका आपने पाप नहीं करना है? पाप करने के लिए भी कोई नहीं रोका, आपका अधिकार है। परमात्मा कभी भी पाप और पुण्य करने में हस्तक्षेप नहीं करता, वो आपका अपना अधिकार है। आप पाप भी करो, पुण्य भी करो, जो अच्छा लगे वो करो। अब ये तो आपको चयन करना है ना कि आप क्या करते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, अर्थात तुम्हारा पावर नहीं है कि तुम फल अपने तरफ से अर्जित करो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्ति। आसक्त का मतलब है क्या? कि हमारे लिए हो जाए, हमारे स्वार्थ के लिए पूर्ण हो। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, अपना मान लेते हैं, तो हमारे अंदर आसक्त व्यवहार आ जाता है, ये तो मैंने किया है। फिर क्या होता है कि हमारा संबंध उसके साथ जुड़ जाता है, हम उसके मोह में फंस जाते हैं, और जहां मोह है वहां बंधन भी है। इसलिए तुम कभी भी आसक्त मत हो कि यह कर्म करने वाले तुम हो। और जिस दिन तुमने ऐसा मान लिया कि यह कर्म का कर्ता तुम नहीं हो, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, तो उसी दिन इसके भोक्ता भी तुम नहीं होगे, अगर बुरा भी हुआ। क्योंकि तुमने जिसके ऊपर छोड़ करके कोई कार्य को करना शुरू किया है, समझ लो कि वो फल का भी निर्माता वही है। इसलिए तुम पूर्ण रूप से मुझ पर विश्वास करो, मेरे बातों को स्वीकार करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। तुम इस संसार में आए हो, ये सिर्फ अर्जुन को नहीं कह रहे हैं। इस समय आप कहीं अर्जुन आपके अंदर विराजमान है, जिसे हम मन कहते हैं, और श्री कृष्ण आपके अंदर ही विराजमान है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आप जरा सोचो कि आपका आत्मा कह रहा है कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। तुम ये कभी मत सोचो कि मेरा जय होगा, तुम ये कभी मत सोचो कि मेरा विजय होगा, तुम ये कभी मत सोचो कि ये काम करने से हम धनवान होंगे, तुम ये मत सोचो कि ये काम करने से हम गरीब हो जाएंगे। सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को, जो मानवता के नाते तुम्हें मिला हुआ है, उसको बेहतर तरीके से करने का निरंतर प्रयास करो। आत्मा जो निर्देश दे रहा है उसे स्वीकार करो
और वही आत्मा, कृष्ण रूपी आत्मा जो आपके अंदर है, उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करो और बेधड़क अपना कार्य करो। कहते हैं उसमें आसक्त मत हो। ऐसी समता योग कहलाती है। जिस दिन आपके अंदर आसक्ति को छोड़ने की साहस आ गई और हर एक कार्य को आप परमात्मा को सौंप करके करते हैं, उसी दिन आप योगी हैं। योगी बनने का मतलब कोई और नहीं होता कि घर परिवार छोड़ दिया हम योगी बन गए, भगवा पहन लिया हम योगी बन गए। अरे भगवा भी पहन लिए, लेकिन गृहस्थ धर्म भी हमारा कर्म है। अगर हम उसे भी बेहतर तरीके से निभाते हुए और सभी कार्यों में आसक्त रखते हैं, किसी के साथ अपना मोह और ममता को जोड़ के नहीं रखे हुए हैं, जन कल्याण हेतु, मानव जन्म को सार्थक करने हेतु अगर हम बेहतर से बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वही परमात्मा का मार्गदर्शन है और वही ऐसा करने वाला व्यक्ति योगी है, वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अपने समस्त कार्यों में वो कहीं ना कहीं परमात्मा को ही तो प्रतिनिधि मानता है ना, संबंधी मानता है, अधिकारी मानता है, तो परमात्मा के साथ वो जुड़ा हुआ है, वही व्यक्ति योगी है। फिर कहते हैं कृष्ण भगवान, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त मर्वित कर्मों से दूर रहो। जो गर्वित कर्मे हैं, जो बेकार कर्मे हैं, उनसे दूर रहो, अहंकार से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म को, फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण हैं। सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए अपने सकाम कर्म को भोगो मत। जरूरी नहीं है कि जो मिला है हमारे भोग के लिए, जितनी आवश्यकता है उसका सदुपयोग किए, उसी के ऊपर आसक्त होकर के सारी जिंदगी भोगते तो नहीं रहेंगे। घर में एसी लगानी है, अगर एयर कंडीशनर रूम है, हम सारी जिंदगी उसमें सोते रहेंगे, भोग ही करना है, वही तो सोना भोग है। अगर उसको हम भोगते ही रहेंगे तो बाकी का काम क्या चल जाएगा। इसलिए भोगते मत रहो। अपने सकाम कर्म जो है उसको भी, जो अच्छे कर्म है, सकाम का मतलब होगा अच्छा कर्म, उसको जनहित के लिए विस्तार करो। अब जनहित क्या है अर्जुन का, कि जितना अधर्म बढ़ा हुआ था, अत्याचार बढ़ा हुआ था, कौरव भी अत्याचारी थे, बहुत सारे अत्याचार हुए हैं उनके द्वारा भी, अधर्म का विस्तार हो रहा था। द्रौपदी जैसे जो कृष्ण को, भगवान कृष्ण को सखा मानती है, कुलवधू उन्हीं कौरवों का, पांडवों का, अरे दो भाई तुझे कौरव पांडव, उनके कुलवधू का भरे राज्य दरबार में चीरहरण होता है। इस अधर्म का नाश करो। फिर कहते हैं कृष्ण भगवान की इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर अपने सकाम कर्म को ना भोगते हुए, क्योंकि भोगे तो हम स्थिर हो गए ना भोगते हुए अगर भक्ति भाव में आप लगे रहते हो, और जो भी लोग इसमें लगे रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। अगर आपने उसका भोग नहीं किया तो आप कर्म फलों से मुक्त कर लेंगे। इस प्रकार में जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। अब इसको बहुत बढ़िया समझाता हूं थोड़े से शॉर्ट भाषा में। आपने अच्छा कर्म किया, आपने मान लिया तो कर्म मेरा, मैंने मकान बनाया, मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। थोड़े से बुरे कर्म हो गए तो भी आपने मान लिया कि मेरा, तो बुरे कर्म किए आपने मान लिया कि मेरा, तो उसका पाप कर्म आपको भुगतना पड़ेगा, पाप का फल तो भोगना पड़ेगा। आपने मान लिया कि अच्छे कर्म हमने किए हैं तो उसका सत्कर्म का जो फल है वो भी आपको भोगना पड़ेगा। तो आप इसमें से एक ही को चयन कर सकते हैं, यानी एक तरफ आपको जाना निश्चित है, या तो आप नरक की तरफ चले जाएं या तो आप स्वर्ग की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर आप इन दोनों में से सिर्फ आत्मा के द्वारा निर्देशित कर्म अगर अपने जीवन में किया और आपने अच्छे कर्म भी किए हैं और उसको आपने स्वीकार नहीं किया, आप उसका भोग की इच्छा नहीं रखे,
सब परमात्मा की कृपा से हुआ है, जो जो उसने कराया हो गया, तो जाकर के आपको तीसरा रास्ता यानी मोक्ष, जिसे हम कहते हैं कि जहां से हम आए हैं अपने उद्गम स्थान में हमें समाहित हो जाए, वो मोक्ष प्राप्त होता है, वो गति प्राप्त होता है। भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करता है जो समस्त दुखों से परे है, कोई दुख नहीं है, जो समस्त दुखों से परे है। ये कब? जब हम किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते। फिर कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलं बुधिवर्ति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य च। ये जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन बल को पार कर जाएगी, जिस मोह के जाल में तुम फंसे हो, मोह रूपी सघन बल के जंगल को जब पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। अर्थात भागवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भागवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। ध्यान रखिएगा, भागवत भक्ति जिनके अंदर जागृत हो जाता है उनको फिर कर्म कांड से विरक्ति हो जाती है, क्योंकि हर क्षण सांसों में, हर क्षण बातों में नाम किसका चलते रहता है? भगवान। कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पे चलता है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, परमात्मा की प्रेरणा से कोई कार्य कर रहा है, वो अगर एक फूल भी ना चढ़ाए तो भगवान का भक्त